बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे टूरिस्ट वीज़ा, वर्क वीज़े के बारे में, जो आज का जो बिल्कुल ताज़ा तरीन ख़बरें हैं, और आज के जो टिकट्स रेट हैं उसके बारे में बताएंगे, और करेंसी रेट के बारे में। वीडियो के अंत तक देखें, चैनल को भी सब्सक्राइब बताएंगे। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद से यूएई जाने के लिए टिकट्स के क्या रेट चल रहे हैं। सबसे पहले आपको लाहौर का बताते हैं। लाहौर से अगर आप दुबई जाना चाहते हैं, 22 अक्टूबर की टिकट है। सऊदी एयरलाइन है, 12:35 पे उड़ेगी और एक स्टॉप जद्दा पे है, और ये 750 तकरीबन डॉलर की, पाकिस्तानी 1,27,000 रुपये बनता है। फिर 22 अक्टूबर की टिकट है लाहौर से दुबई की, और 900 जो है 950 रुपये की तकरीबन टिकट पड़ रही है। ओमान एयरलाइन एक स्टॉप जो है ओमान के अंदर है, 9 बजे 22 अक्टूबर को उड़ेगी लाहौर से, और पाकिस्तानी बनते हैं रुपीस 1,00,000 तकरीबन 60,000 रुपये। फिर लाहौर से दुबई की है टर्किश एयरलाइन, और इसका जो एक स्टॉप इस्तांबुल में है, 6:50 पे उड़ेगी, और ये तकरीबन 1930 डॉलर की ये टिकट है। पाकिस्तानी बनते हैं 3,29,000 रुपये। बाहर ये तो बहुत महंगी टिकट है। फिर इस्लामाबाद से बताते हैं, फिर कराची का बताएंगे आपको। थोड़ा आपको अंदाज़ा हो जाएगा, जितनी नज़दीक की लेंगे उतनी महंगी पड़ती है, जितनी आगे की लेंगे उतनी सस्ती। 22 अक्टूबर की इस्लामाबाद से दुबई की है, 880 डॉलर की है, और ओमान एयरलाइन है, 8:50 में उड़ेगी, एक स्टॉप ओमान में। पाकिस्तानी जो रुपीस में बनता है तकरीबन 1,50,000 रुपया। फिर इस्लामाबाद से जो है वो अबू धाबी की है, इतिहाद एयरलाइन, एक स्टॉप अबू धाबी के अंदर ही है, ठीक है। फिर जो है वो 1,000 डॉलर की है तकरीबन, और पाकिस्तानी तकरीबन 1,70,000 रुपये बनते हैं। फिर इस्लामाबाद से दुबई की है एमिरेट्स एयरलाइन, ये है 1,600 डॉलर की, पाकिस्तानी 2,70,000 बनते हैं, तो होगी। फिर कराची से आपको बताते हैं, शारजा की है एयर अरेबिया, 5:15 पे उड़ेगी, डायरेक्ट है, और 22 अक्टूबर की है, 476 डॉलर की, पाकिस्तानी 80,000 रुपये बनते हैं। फिर कराची से दुबई की है, कराची से बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ रही हैं टिकटें। गल्फ़ एयरलाइन है, 7 बजे रवाना होगी, एक जो है वो स्टॉप बहरीन में है, और 22 अक्टूबर की टिकट है, 480 डॉलर की, पाकिस्तानी तकरीबन 80,000 रुपये बनता है। फिर कराची से दुबई की ओमान एयरलाइन है, एक स्टॉप ओमान में ही है, 12 बजे 22 अक्टूबर को उड़ेगी, 490 डॉलर की है, पाकिस्तानी तकरीबन 80,000 रुपये मिलता है। उनके वीज़े तो तकरीबन लग के ही आ रहे हैं, जो लोग दुबई का अप्लाई कर रहे हैं, और जो लोग 30 साल से नीचे हैं उनकी रेशो तकरीबन 80-70% है वीज़ा लगने की, और 30% ये भी है कि वीज़ा रिजेक्ट भी किया जा रहा है, लेट भी किया जा रहा है। ये दोनों ऐसे मामला चल रहे हैं। उसके बाद जो है पाकिस्तान के कुछ शहर हैं, शहर तो नहीं है, गाँव के छोटे छोटे एरिया है, जैसे लालकाना हो गया, ऐसे और छोटे छोटे जो बहुत ही यानी कि छोटे इलाके हैं, वहाँ पे कईयों पे पाबंदी लग गई है। और पाकिस्तान के जो बड़े बड़े शहर हैं, पाकिस्तान यानी लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पिंडी जो है, इसी तरह सिंध का पूरा एरिया, ये सब जो है इसमें नहीं आते वीज़े। जो लोग अप्लाई कर रहे हैं वीज़े लग रहे हैं। तो बहरहाल ये थे कुछ, और आपको वर्क परमिट के बारे में बताते हैं। वर्क परमिट का जो है वो अब शुरू कर दिया गया। अब पाकिस्तानी भी अप्लाई कर रहे हैं और मिल भी रहे हैं वीज़े, लेकिन ये है कि जिस कंपनी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है वो कंपनी ओरिजिनल होनी चाहिए, फ़ेक नहीं होनी चाहिए, और ये ना आपके पैसों के साथ फ्रॉड कर लें। उसके बाद जो है एक इन्वेस्टमेंट वीज़े की भी ऑप्शन उन्होंने नई शुरू की है। 7.5 लाख अगर दिरहम आप शो करवाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं दुबई में, तो आपको 3 साल का वीज़ा मिलेगा वहाँ का। तो इसी तरह गोल्डन वीज़ा भी है। तो ये थी कुछ अपडेट्स मैंने कहा आपसे शेयर करूँ, तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा क्या मामला चल रहा है। बताते चलें कि आज जो है PIA ने ऑफिशियली ऐलान कर दिया है, अब आपको टिकट मिलेगी यूएई से। अगर आप लेते हैं तो आपको सिर्फ 100 दिरहम की टिकट मिलेगी पाकिस्तान आने के लिए। तो पाकिस्तान से जाने के लिए भी आप पूछ लीजिएगा, लेकिन अभी जो सुनने में आया कि यूएई से अगर आप टिकट लेते हैं पाकिस्तान के लिए, यानी जैसे इस्लामाबाद हो गया, पेशावर हो गया, तो आपको टिकट जो है वो सिर्फ 100 दिरहम की, 100 दिरहम पाकिस्तानी सिर्फ 4500 रुपये बनता है। इतनी तो ट्रेन की टिकट नहीं होती है AC वाले ख़ाब डब्बे में बैठ जाएँ तो बहुत ही इस मौके से फ़ायदा उठा सकते हैं। PIA
پاکستان ایئر لائن نے بہت بڑا اعلان کر دیا، اور اس کے بعد یو اے ای میں جو ہے 3 چھٹیوں کا آفیشیلی آج اعلان کر دیا ہے، اور یہ چھٹیاں شروع ہوں گی 21 اکتوبر، 22 اور 23 اکتوبر۔ 24 اکتوبر سے پھر آفس کے کام وغیرہ شروع ہوں گے۔ تو یہ 3 چھٹیاں بڑی آ گئی ہیں وہاں پہ، اور دبئی میں جو ہے وہ بارشوں کا سیزن جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ دبئی میں بارشیں شروع ہونے جا رہی ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس کا کافی دن تک یہ بارشیں رہیں گی، تو اس کے بعد جو ہے یہ آج کل سے ہی شروع ہو جائیں گی۔ اور ابوظہبی نے گرین لسٹ کی جو ہے فہرست جاری کر دی ہے۔ گرین لسٹ میں ابھی تک پاکستان کو نام ڈالا ہوا ہے۔ گرین لسٹ کا یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ گرین لسٹ میں ہوتے ہیں وہ لوگ جو ہے قرنطینہ ان کو نہیں کرنا پڑتا کی، تو آپ بھی سنیں گے، آپ کو ابھی دل خوش ہوگا۔ ایک تو یہ کہ یو اے ای نے پورے یو اے ای میں جو ہے وہ 3 چھٹیوں کا اعلان آفیشیلی اب کر دیا، آج اعلان کر دیا، یعنی کہ یہ 3 چھٹیاں جو ہے 21 اکتوبر سے شروع ہوں گی۔ بیچ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی جو 12 ربیع الاول جو منائی جاتی ہے وہ یو اے ای منا رہا ہے، تو اس کی چھٹیوں کے ساتھ ہی جو ہے وہ 2 چھٹیاں اور ہیں، ٹوٹل 3 چھٹیاں، تو یعنی کہ یہ آپ کو 21 اکتوبر، 22، 23، 24، 21، 22، 23، یعنی کہ یہ 3 دن چھٹیاں آئیں گی۔ تو اس کے بعد جو ہے ایک اور خبر آ رہی ہے کہ اب پورے یو اے ای میں بلکہ دبئی میں جو ہے وہ اب بارشوں کا جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے۔ شروع ہو رہی ہیں بارشیں اللہ کی طرف سے، تو بہت ہی طوفانی بارشیں ہیں، بہت ہی زیادہ، اور جس میں ہوا وغیرہ، جس میں موسم وغیرہ چینج ہو جائے گا کافی زیادہ۔ تو بہرحال ابھی بارشوں کا بھی سیزن شروع ہو رہا ہے یو اے ای میں، اور یہ کافی دن تک جاری رہے گا۔ تو اس کے لیے انتظامات جو ہے وہ یو اے ای حکومت نے پانی نکالنے والے جو ٹینکر ہوتے ہیں، گاڑیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے ٹرک وغیرہ، اس میں ٹینکر لگے ہوتے ہیں، اس کا بالکل انتظام کیا انہوں نے بتایا۔ تو بہرحال یہ تھی کچھ آج کی خبریں، اور ایک خبر اور ہے کہ پاکستان کو جو ہے ابوظہبی نے ابھی تک گرین لسٹ سے نہیں نکالا۔ نئی لسٹ جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے، اس میں جو ہے پاکستان کو گرین لسٹ سے نکالا نہیں ہے، ابھی تک پاکستان اس گرین لسٹ میں رہے گا۔ تو بہرحال یہ تھی آج کی نئی تازہ ترین خبریں، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی سی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔